सात दीप नव खंड में, सतगुरु फैकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज दिनांक 17/10/2000 शरद पूर्णिमा के अवसर, परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सबको सत्संग सुनने का मौका मिला। आप सभी ने अपना कीमती समय में से समय निकालकर दूर दूर से यहाँ पर आकर अपने जीवन के लक्ष्य को जाना। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। आज वाल्मीकि जयंती का पर्व भी सब जगह मनाया जा रहा है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम अज्ञानता में बुरे कर्मों में लगे हैं, बुरे कर्म करते चले जाते हैं। परंतु जब हमें किसी संत के द्वारा बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब हम बुरे कर्मों को छोड़कर पुण्य के कार्यों में लग जाते हैं और परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। एक बार सारे देवता इकट्ठे हुए तो उनमें जैसे मीटिंग सभा हो गया ना, तो उनमें कहने लगे कोई भगवान है। बोले भाई हमें तो पता है ना। दूसरे ने कहा कि उनको भगवान है ना, अभी हमने देखे ना हमारे बाप दादा ने बताए क्या है। यानी सारे देवता ऐसे कह रहे हैं, अरे होता तो मिलता देखना, ना हमने देखा ना हमारे बुजुर्गों ने देखा। उसी मीटिंग में शंकर जी भी गए। जब शंकर जी सुनते रहे तो उनसे रुका ना गया। बोले भाई इसका मतलब तुमने ना देखा या तुमने ना जाना, तो इसका मतलब भगवान ना है। तो थोड़े से चुप हुए। तब भगवान शंकर ने एक बात कही थी, क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। अरे भैया वो तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है ना। समान का मतलब जैसे अब ये छोटा बालक है, इसमें भी इतना ही है, ये बड़े हैं तो इसमें भी इतना ही। यो ना गई इनके अंदर 1 ग्राम का तो इनके अंदर 1 किलो का, ऐसा नहीं। मेरे दिमाग में भी कभी कभी ऐसी बात आए कर रही है ना। अपने गुरु से क्या पूछे करे ना, गुरु जी ये बात है, हमारे अंदर आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है, तो हाथी के अंदर तो बड़ी होगी है ना। हाथी के अंदर भी और चींटी के अंदर भी बराबर। जब तो उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सब जगह समान रूप से बराबर, यानी सबके घटों में है। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिखाई ऐसे ना दे भैया, प्रेम से। कौन से प्रेम से? उसका भजन करो, सुमरन करो, भक्ति करो। जब तो कह रहे हैं भक्ति का बाग लगाइए ना। फल खाने जब भी मिलेंगे जब भक्ति का बाग लगे, और भक्ति को समझना पड़ेगा। और मैं तो बार बार यही समझा करूं, बार बार क्या भक्ति क्यों करनी चाहिए। क्यों का मतलब समझ, क्यों का मतलब देखिए, सबकी इच्छा है भक्ति करने की, लेकिन भक्ति क्यों करनी चाहिए ये समझना सबसे पहला प्रश्न है। जिसकी समझ में आ गया तो वो भक्ति करेगा। कहा जाए तुमसे कि व्रत क्यों करना चाहिए, व्रत क्यों करना चाहिए, हवन क्यों करना चाहिए, यज्ञ हवन बता दो तुम।
भक्ति का मतलब यह है करने का, सबसे बड़ी चीज है कि आज हमें मनुष्य का जीवन मिला, यदि ये जीवन एक दिन खत्म तो होना, आज हम मनुष्य बने बैठे हैं, क्या किसी की दादागिरी है जब वो मनुष्य बना बैठा रहेगा? हम सब आंखों से देख रहे हैं कि सारी दुनिया जा रही है, ना जा रही, तो इससे ये अपने को पहचान लेना चाहिए कि तू भी ना रहेगा, तू भी चला जाएगा एक दिन। ये सिर्फ सिद्धार्थ न जानी थी जो बुद्ध कहलाए। उसने जब देखा बूढ़े को तो उसने क्या कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हूंगा? उसने देखा मरे हुए को तो उसने देखा क्या मैं भी मरूंगा? आज हमने तुमने नहीं पहचाना, हम तो सोच रहे हैं ना बूढ़े हो ना मरे। जिसने इतना जान लिया तो क्या वो बुरे कामों को उतरेगा? तो फिर वो भक्ति ना करेगा? जब ये पता है कि इस जीवन के बाद फिर 84 में जाना पड़ेगा, मनुष्य नहीं बनेंगे, पशु, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरा ये बनेंगे। जब भक्ति नहीं करी, भजन नहीं करा ना, लख 84 भ्रम के तब मानुष तन पायो, और अब के पासा ना पड़ा तब फिर 84। बस 84 लाख योनियों के बाद तो ये जीवन मिला, और इसमें भी भजन ना करा तो फिर कहां जाएंगे? 84, इसे कोई बचा नहीं। भक्ति की जरूरत है ना। 84 से बचाने के लिए आप हमन से नहीं बच सकते, आप यज्ञ से नहीं बच सकते, आप भागवत से नहीं बच सकते, आप रामायण पढ़ के नहीं बच सकते। भक्ति करनी ही पड़ेगी, भजन करना ही पड़ेगा। तुलसीदास जी ने तो यूं कह दी कि बारी मथे घृत होए, पानी के मथने से घी निकलिया। रामायण में तो लिखा है था, पानी के मथने से घी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। वो कह रहे हैं बारी मथे घृत होए बरु, चिकता से बरु तेल। चिकता क्या है? रेत। रेत को पेरने से तेल निकल जाएगा। अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? बारी मथे घृत हो तुम, चिकता से बरु तेल, बिन हरि भजन न भव करेंगे। क्या मतलब? बिना भगवान भजन के आप भवसागर से नहीं कर सकते, यानी 84 लाख योनि से नहीं। कहें के बिना हरि का भजन क्या है? व्रत है। लिख देते का बिना व्रत के, बिना कथा के, बिना हवन के, बिना जागरण के, लिखते ना लिखते, भजन क्यों लिखा? तो यहां हमें सोचना चाहिए तो वो भजन करना चाहिए। वो भजन है क्या? उस भजन के लिए तो जरूरत है गुरु की। बताओ, तो हम कहां समझ रहे हैं रामायण को? बिन हरि भजन न भव, वो भजन शंकर जी ने भी करा ना करा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि शंकर जी पे जल चढ़ा के इतना काम कर लोगे। भगवान राम खुद समझा रहे हैं, जिनके रामायण पढ़ रहे हैं, जिनको हम मान रहे हैं, राम क्या कहते हैं? सब प्रजावासी जब बैठे हैं तो उनसे ये कह रहे हैं कि भैया जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो उस वक्त भी कर रहे होंगे, यज्ञ हवन व्रत पूजा पाठ जो भी कर रहे, तो उन्होंने देखा तो तब उन्होंने कहा कि और हूं एक गुप्त मत, तब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। कि जो भजन शंकर ने किया, इसका मतलब भजन करने से, व्रत रखने से नहीं। तो क्यों दिया जोर भजन पे? भजन सुमरन यही तो भक्ति है। हम तो उन कामों पर लगे पड़े हैं, उन्हें समझ बैठे हैं कि इससे हमारा काम बन जाए। तो क्या हम शास्त्रों की तरफ जोर दे रहे हैं? शास्त्रों की बात मान रहे हैं?
न शास्त्रों की मान रहे न संतों की मान रहे। देखो भजन के माध्यम से ब्रह्मानंद संत हुए आज से 500 वर्ष पहले। उन्होंने भी समझाया, जैसे रामायण में कहा ना कि सारे सुखों की खान भक्ति है, भजन है, ऐसी उन्होंने भी क्या कहा, वो कह रहे हैं सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। यानी हरि का भजन है सुखकारी। ना समझाया? तो क्या यो मेरे समझ में आया कभी? यदि मैं व्रत कर जाऊं, मैं हवन कर जाऊं, मैं परिक्रमा कर जाऊं, मैं गंगा नहा के भक्ति मान जाऊं, उसी मानने में जाऊं, तो क्या मैं अब उस बात को समझ पाया? नहीं समझ। नहीं तो सब कुछ छोड़ के भजन में लगता। बताओ क्या कह रहे हैं? सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो, कह रहे जिन रचा शरीर है तुम्हारा, जिन रचा शरीर है तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, उसका क्यों कृत घन सठ मूढ़ अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुख। कह रहे जिन रचा शरीर तुम्हारा, और उसका क्यों नाम, क्या मतलब हुआ? यानी उसका नाम क्यों भूल गए? जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने सृष्टि रची है, जिसने तुम्हारी सब सुविधा बनाई है, अन्न जल फल फ्रूट सब बनाया है खाने के लिए, किसने बनाया? उसका नाम भूल गए और क्या में लग गए? परिक्रमा में लग गए, व्रत में लग गए, यज्ञ में लग गए, हवन में लग गए। हम उसके विपरीत चल रहे हैं, भक्ति नहीं समझ पाए, उसके नाम को भूल गए। इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं। कह रहे हैं सारे सुख मिले, सारे सुख मिले कहां से? और क्या कह रहे हैं? आगे बता रहे हैं कि जितना हम कर रहे हैं इतना पशु पक्षी जानवर सब कर रहे हैं, कितना ही हम कर रहे हैं। कह रहे हैं खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना, सब काम है पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। कह रहे खाना पीना और सो जाना, क्या काम हो गए? तीन, खाना पीना। यदि हम भी इतना ही कर रहे हैं तो मनुष्य की देह क्यों रखी? मनुष्य की देह भजन करने को, भक्ति करने को थी, क्योंकि यो ही एक दरवाजा है निकलने का, बाकी कोई दरवाजा नहीं। 84 लाख योनियों में कोई भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें सत्संग सुन रहे, जिसमें भक्ति कर रहा है, जिसमें भजन कर रहा है कोई। यो एक जीवन है, और यही जीवन जैसा उनमें बीता खाने पीने सोने में, मनुष्य जीवन मिल गया, इसमें उसमें यही कर रहे हैं काम, तो कैसा हो? मनुष्य देह क्यों मिली है? अब वैसे ही कह रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं,
ये बड़े भाग मानुष बन। हाँ, देवताओं को भी ना मिलता। अरे देवताओं को ना मिलता और बड़े भाग से मिला तो इसलिए मिला सोने को और खाने को। विचार करो, मिलना तो है नहीं दोबारा, दोबारा उसे ही मिलेगा जो भक्ति कर लेगा, जो भजन कर। देखिए हम उनके घर जाना है, इनकी माँ बैठी जिन्हें देना आई, हाँ, किसी बालक की समझ में ना आई, इनके घर आते जाते इसके बिना भक्ति भजन को समझ ना पाए क्या करना चाहिए ना करना चाहिए, यो जीवन बच जाए, इससे दोबारा भी मिल जाए। मूल है, मूल है ना। यदि मूल जैसे आज हमें जीवन मिला है मन, ठीक है, इस जीवन को खत्म होने के बाद फिर मनुष्य का जीवन मिल जाए हमें, तो बढ़िया बात ना। मूल तो बच गया, लेकिन मूल भी ना मिले फिर हम घोड़े गधों में चले जाए, वो बढ़िया। कौन से उपाय से, कौन से साधन करने से हमें मनुष्य जीवन दोबारा मिले, उसके लिए कोई उपाय ना है। चाहे आप कितने ग्रंथ पढ़ के देख लो, सिवा एक है, उस भक्ति को जो जानना। तो भक्ति क्यों करनी है और भक्ति किसकी करनी, किसकी भक्ति करने से ये काम हमारे बन सकते हैं। कौन से? 84 में हमें दोबारा मनुष्य का जीवन मिले और हमारी मुक्ति हो। लास्ट चीज क्या है आखिरी? मुक्ति। जहां से हम आए हैं, है ना, कहां से आए? हम तो अपने घर जटपुरा से आए, यही तो पता। जटपुरा में आए, इससे पहले कहां से आए? समझने की बात, ये जन्म जो है उससे पिछले में कहां से आए? उससे पहले जब जड़ खोजोगे ना तो हम कहां के वासी हैं? हम है के हैं अमरपुर के। अमरपुर ये मौजपुर के धोरा ना, जिसे सतलोक कहा है ना, वो अमरपुर, अमर लोक। और यहाँ इसमें मृत्यु लोक में आता समझ। हमारी बुद्धि काम ना कर रही, यही तो वजह है। और यहाँ दुख उठा रहे हैं, और एक बार में यानी कितने जीवन दुख उठाते उठाते भूल गए और यहीं चक्कर काट रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं क्या, मुझे तो दुख हो रहा, मेरे टांग में दर्द, मेरे हाथ में दर्द, मेरे सिर में दर्द ना है। क्या कोई सुखी है संसार में? हम कहीं जहां सत्संग सुना ना तो लोग पता क्या कर रहे हैं, कान भर देंगे अपने दुखों को सुना सुना के। हाँ, नानक साहब ने एक बात कही थी कि नानक दुखिया सब संसारा और सुखिया केवल कौन? हाँ जी, और सुखिया केवल नाम आधारा, जिसे नाम का आधार हो वो है। अब ये कहेंगे हम भी तो नाम दे रहे हैं, वो भी तुमने ही तो बताया, लेकिन मैंने यूं तो भी कही। उनको भाई इस पे लगो, आधार का मतलब क्या, और किसी को ना मान के इस पे लग जाओ। लेकिन ना लगे पड़े सब में, हमारे दिमाग में क्या है, तो हो सकता है इधर से फायदा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यो देवता नाराज हो जा, या यो ना करूं तो ये ऐसा हो जा, है ना। शनि देव को भी पूजूं, हनुमान को भी पूजूं, हम चार तरफ भग रहे हैं। हमारा मतलब है जिसको मानो एक को, है ना, एक को माना है 10 को बढ़िया है। देखो इस आदमी के लिए भी और स्त्री के लिए भी एक बात फिट, क्या क्या वो अपने एक पति को माने या 10 को माने? पति उठता कब कहलाएगा? जब एक, बात समझ रहे,
ऐसे ही पूजा या भक्ति जो भी करनी है, जिसकी भी करो उसकी करो ना। पहली बात तो ये है कि जिसकी भी करो सब जगह मत भागो। दूसरी बात यह है कि यदि अपना कल्याण करना है, मनुष्य जीवन दोबारा पाना है, तो उसकी करो जिसमें ये समर्थ हो, जिसमें ये पावर हो, तो उससे हमें बचा दे। और वो बचाने का काम किसी के पास, देवी देवताओं के पास है। रामायण में जो कहा ना, सुर दुर्लभ ना, क्यों कहा? सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर। क्यों क्यों मांग रहे हैं वो? भाई देवता इस शरीर को क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि हम भी उस मालिक का भजन करें और आगे बढ़ जाए, इसलिए मांग रहे हैं ना। और हम देवताओं के पीछे बढ़ गए ना। वो मांग रहे हैं मनुष्य जीवन, जिससे भगवान की भक्ति करें, और हम फिर किसकी पूजा कर रहे हैं? भक्ति किसकी कर रहे हैं? और दिमाग में ये भय बैठा हुआ है कि यदि हमने इन देवताओं की छोड़ दी तो क्या होगा? नुकसान। ये भी नाराज है जब, ये भी नाराज, कहीं फिर ठिकाना न रहेगा, इसलिए सबको पूजे है। अच्छा, अब देखिए, हाँ कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रावण ने, पता रावण को तो हमने ये सुना है कि सारे देवता उसने बंद कर रखे, ऐसा सुना तुमने? और तो और हमने एक बात और सुनी है, शनि देवता भी, जितने भी सब देवता की कब्जे में, और यहां तक बताया कि काल को भी पट्टी से बांध दिया है जी। तो काल तो और भी बड़ा न, काल भगवान, उसे पट्टी से बांध दिया हो और हम पूजा करने लगे देवताओं की, काल भगवान की, बचा दो। जो परमात्मा है उसे कोई अपने कब्जे में नहीं। हम भक्ति करते हैं, क्या क्या मांगे? प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद ने भक्ति मांगी, तो भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु ना चाहिए निश्चिंत चुमरी से। हर आज संसार वाले क्या मांगे? भक्ति करेंगे, मांगेंगे क्या? एक मांगा है भक्ति, एक मांगा है शक्ति ना। शक्ति किसने मांगी? हिरणाकुश का नाम सुना? कौन था? प्रहलाद का, प्रहलाद के पिता ना थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने भी भक्ति करी, और भक्ति करके मांगा क्या? कहीं किसी से ना मरूं, वो शक्ति दे दो, जमीन पे मरूं ना आसमान पे मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कितनी बड़ी शक्ति मांगी है। तो शक्ति मांगोगे तो शक्ति मिल जाएगी, और शक्ति क्या करेगी? बर्बाद कर देगी। इसलिए भक्ति मांगो ना, भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तो मेरा कहना मतलब है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए? बताओ, आप ही सोचो, किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की करनी चाहिए, जो सबका मालिक है, उसकी भक्ति। और वो कहां है? कहां ढूंढेंगे उसे? मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा। वो इंसान के बनाए हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। यहां तक बताया कि जैसे कोई मूर्ति बनावे, बनाने वाला बड़ी मूर्ति बनावे पत्थर की, काट के छांट के, तो उसके ऊपर भी बैठ जा, अच्छा नहीं तोड़ा लेगा ना। जब बनाना उसका नक्शा निकाला है। देखिए, बात समझने की है। मंदिर दो हैं,
एक मनुष्य के बनाया हुआ और एक परमात्मा का बनाया हुआ। तो विचार करो कौन सा बढ़िया होगा। हम परमात्मा से बड़े खुश हैं। परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर और जिसमें परमात्मा स्वयं भी बैठे हैं, उससे बढ़िया मंदिर हो सके। लेकिन हम उस मंदिर को, आप सबके अंदर परमात्मा है और ये मंदिर परमात्मा का है। इस मंदिर में पूजा जिसने जान गई, जैसे वो कहते हैं ना कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर। बताया है कि यो आलीशान मंदिर है, इसके शान का कोई नहीं। और देखिए उन्होंने कबीर साहब ने एक बात कही है, इसमें भजन में आया, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। गगन किसे क्या? वो तो गगन है ही, इस पूरे शरीर में योगी खाली जगह। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। फिर आग क्या करें? और बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना धरती के मंदिर देखा। कौन सा मंदिर है वो देखा? कोई बिना धरती। यानी जितने मंदिर हैं भारत में या संसार में, उनकी बुनियाद धरती पे ना। धरती पे तो खड़े, यानी उनकी बुनियाद है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं बिन धरती, ने धरती में बुनियाद नहीं है। वो कौन सा मंदिर? कौन सा? काशी में है? कहाँ है ये मंदिर? वो इसकी बुनियाद धरती पे ना है। धरती पे होती तो वहीं खड़ा रहता है। ये तो भगा फिर है सब में। बिन धरती एक मंदिर देखा और बिना सरोवर, बिना सरोवर के पानी। क्या मतलब? यहाँ कोई सरोवर नहीं है और इसमें पानी है। जो बताई गई है क्रिया खेचरी मुद्रा, अमृतपान क्रिया है, उधर इशारा है। क्या करें? और बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी। और बिन दीपक एक चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन दीपक एक चमक, बिना दीपक के रोशनी दिखाई दे जाएगी। जहां भी देखोगे दीपक जलेगा, तो चाहे दूर भी जल गया तो देखो दीपक, इसमें घी और बत्ती की जरूरत है ना। लेकिन वो कह रहे हैं इसके अंदर बिना दीपक के एक चमक चांदनी। इतनी बड़ी बात है, जो ज्योत में ज्योत समानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज। समझाया भैया? ले जाइए। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बोला उन्होंने, और गगन मंडल विच अमृत कुआ, जहां ब्रह्म का वासा। गगन मंडल विच अमृत कुआ। गगन आकाश को कह रहे हैं। तो जिन्हें ज्ञान नहीं है वो तो कहेंगे कि गगन में कहाँ है अमृत का कुआ। या जो वैज्ञानिक हैं या हवाई जहाज से घूम रहे हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए, वो कहेंगे हमने तो ना देखा। संत इशारा कहां दे रहे हैं? लेकिन हम समझ इस गगन की बात की, इसमें अमृत का कुआ भी है और परमात्मा का वासी। और गगन मंडल विच अमृत कुआ,
जहां ब्रह्म का वासा। और सगरा हो गए भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है।